नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे जुलाई 2026 का राशिफल मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे करियर, पैसा, लव लाइफ, सेहत और अचूक उपायों की। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी सलाह आपका पूरा महीना बदल दे। मेष राशि, इस महीने आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर किसी से नहीं, बल्कि खुद अपने अंदर चल रही है। आपके दिमाग में विचारों और प्लानिंग का क्लटर रहेगा, लेकिन उन्हें रिजल्ट में बदलना मुश्किल लगेगा। आप अपनी समस्याओं और उनके सटीक समाधानों को जानते हुए भी एफर्ट्स डालने में कमी महसूस करेंगे। इससे आप महीने की शुरुआत में थोड़े नाखुश रह सकते हैं। ग्रहों की चाल के कारण शरीर और दिमाग में बहुत भागा-दौड़ी रहेगी। मन कभी पूरी तरह मोटिवेटेड तो कभी अचानक थका हुआ महसूस करेगा। एक साथ 10 काम शुरू मत करिए। बेकार की बहसों या क्लेश में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय केवल सबसे जरूरी काम पर लेजर शार्प फोकस रखिए। करियर, जॉब और बिजनेस, इस महीने कोई भी नया बड़ा इन्वेस्टमेंट या नई पार्टनरशिप करने की भूल न करें। मार्केटिंग और भारी एफर्ट्स के फ्रूटफुल रिजल्ट्स इस समय मिलने की उम्मीद कम है। यदि व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो कुछ नई कहानी, नया तरीका या कोई यूनिकनेस लेकर आएं, तभी बात बनेगी। जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं या जिनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनके लिए दरवाजे खुलेंगे और वहां से अच्छी खबर आएगी। फील्ड वर्क, भागदौड़ वाले काम करने वाले जातकों को यह महीना बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। अगर आप चाहते हैं तो इस महीने काफी छुट्टियां भी मिल सकती हैं। फाइनेंस, लाइफस्टाइल और सेहत, कमाई ठीक रहेगी, लेकिन फ्रीलांसर्स या गिग इकोनॉमी वाले जातकों को फाइनेंशियल उतार चढ़ाव तंग कर सकते हैं। खर्च बढ़े रहने से मन थोड़ा उदास रहेगा। लोन या सेविंग्स निकालने की नौबत आ सकती है। उपाय, हर इनकम को डायरी में लिखें और खर्च करने से पहले सेविंग्स का हिस्सा अलग कर लें। कुछ नए सीक्रेट्स या बातें बनेंगी जिन्हें आप जज होने के डर से किसी को नहीं बताएंगे। अचानक पुराने दोस्तों की याद आएगी, पुरानी बातें और नॉस्टैल्जिया आपको घेरेगा। इस महीने नई नई डिशेज और कुजीन ट्राई करने का मन करेगा। किसी पार्टी का इनविटेशन भी मिल सकता है। लोग आपको कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो। चेहरे, स्किन और आंखों के इन्फेक्शन से बचें। गंदे पानी या दूषित खाने से पेट के रोग हो सकते हैं। हाथों उंगलियों में छोटी चोट या चाकू से कट लग सकता है। बीपी के मरीज प्राणायाम जरूर करें। लव लाइफ, स्टूडेंट्स और अचूक उपाय, महीने के पहले 15 से 16 दिन शुक्र देव की कृपा से लव लाइफ बेहतरीन रहेगी। रिश्तों में रोमांस और गर्माहट बढ़ेगी। पार्टनर खुद में सुधार करने की कोशिश करेगा। बेकार के विवादों से बचने के लिए बहस के वक्त 2 मिनट चुप हो जाएं। शादीशुदा लोगों के लिए समय ठीक है। लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा धैर्य रखें। लव इंटरेस्ट को परिवार से मिलवाने या सगाई शादी की डेट फाइनल करने के लिए यह बेस्ट टाइम है। पारिवारिक मामले 16 जुलाई के बाद थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए बड़े फैसले पहले ही ले लें। इस महीने फोकस बहुत टूटेगा। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एक बार में केवल एक टास्क लेकर बैठें और पढ़ते समय फोन को खुद से दूर फेंक दें। जुलाई की शुरुआत पुराने टॉपिक्स के रिवीजन से करें, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। मेष राशि वालों को इस महीने मानसिक स्थिरता के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक का व्रत रखें। वृषभ राशि, मन की स्थिति और ऊर्जा, इस महीने आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, लेकिन एक पल का गुस्सा या जल्दबाजी बनाया काम बिगाड़ सकती है। मंगल आपकी ही राशि पर बैठा है। इसका मतलब है कि आप में एनर्जी और पावर तो बहुत रहेगी,
लेकिन यही एनर्जी कभी कभी जल्दबाजी, चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन का रूप ले सकती है। बचने के उपाय: ट्रैफिक, पार्किंग या छोटी छोटी डेली लाइफ की बातों में रिएक्ट करने से बचें। दूसरों के फालतू के झगड़ों और विवादों को सुलझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट न करें, लेट गो करना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण सलाह: गुस्से या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर कोई बड़ा फैसला या बड़ा प्रॉमिस बिल्कुल न करें, क्योंकि अगले ही दिन आपका विचार बदल सकता है। माहौल ऐसा बनेगा कि लोग आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको बात को टाल देना है। करियर, जॉब और बिजनेस: आपके कर्म स्थान के स्वामी शनिदेव 27 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी। जिन प्रयासों को अब तक कार्यस्थल पर कोई देख नहीं रहा था, अब उन्हें पहचान और सराहना मिलेगी। बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, लेकिन दो चीजों से भारी नुकसान हो सकता है: जल्दबाजी और अहंकार। यह सोचकर परेशान न हो कि कॉम्पिटिटर आगे कैसे निकल गया, वह कुछ नया कर रहा है, इस पर दिमाग लगाएं। इस महीने आप अपने से छोटे पद या छोटे बिजनेस वाले लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। अगर आपके पास कोई मेंटर, टीचर या अनुभवी बुजुर्ग है, तो उनकी सलाह जरूर लें। वे आपको बड़ी गलती करने से रोक लेंगे। धन, सेहत और लाइफस्टाइल: देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में है। इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। 7 जुलाई के बाद पैसों की स्थिति और भी मजबूत होगी। इस महीने आप कमाएंगे भी और बचाएंगे भी, जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। जॉब चेंज करने या छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। ग्रहों के प्रभाव से महीने के पहले 2 हफ्तों में माइल्ड फीवर, सिरदर्द, विशेषकर सिर के पिछले हिस्से में, या थकान महसूस हो सकती है। महीने का दूसरा हाफ सेहत के लिए बेहतर रहेगा। इस महीने आपका मन करेगा कि सब छोड़कर किसी रिट्रीट या सैलून में 5 से 6 घंटे बिताएं और खुद को रिचार्ज करें। आप लोगों के कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करेंगे, फोन साइलेंट रहेगा और काम को टालने की आदत हावी हो सकती है। लव लाइफ, परिवार और अचूक उपाय: रिश्तों में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बातचीत का तरीका सभ्य रखें। अपने पार्टनर से झूठ बोलने से बिल्कुल बचें, क्योंकि इस महीने आपके झूठ पकड़े जा सकते हैं, जिससे ट्रस्ट इश्यूज पैदा होंगे। महीने के शुरुआती 4 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। स्पाउस के माता पिता, ससुराल पक्ष से किसी बीमारी की खबर मिल सकती है। हालांकि 16 जुलाई के बाद घर में बेहतरीन तालमेल बैठ जाएगा। तेजी से भागने की कोशिश न करें। जोश में आकर 4 महीने का सिलेबस 2 दिन में खत्म करने के चक्कर में तबीयत खराब न करें। कंसिस्टेंसी, रोजाना 3 घंटे नियम से पढ़ना ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। उपाय: मुफ्त के गिफ्ट से बचें। इस महीने कोई भी चीज मुफ्त या तोहफे में लेने से बचें। अगर मजबूरी में लेना पड़े तो सामने वाले को रिटर्न गिफ्ट जरूर दें, वरना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। बादाम का दान: मन को शांत रखने और चिड़चिड़ाहट दूर करने के लिए हर मंगलवार या बुधवार को मंदिर में अपनी क्षमतानुसार 100 से 150 ग्राम बादाम का दान करें। यदि आसपास मंदिर न हो तो महीने में एक बार दुर्गा माता के मंदिर जाकर 1 किलो बादाम का दान कराएं। मिथुन राशि: मन की स्थिति और कंफ्यूजन: इस महीने आप खुद को 2 रास्तों पर खड़ा महसूस करेंगे। बहुत सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं, पर क्या करना है यह तय करना मुश्किल लग रहा है। मंगल आपके 12वें भाव में है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी एनर्जी बाहर एक्शन में बदलने के बजाय अंदर ही गोल गोल घूम रही है। इस वजह से आप चीजों को टालने या एस्केप करने लग गए हैं। क्लटर को खत्म करिए। जैसे एक टेबल पर ढेर सारी किताबें देखकर बच्चा नहीं पढ़ पाता,
वैसे ही आप सब कुछ एक साथ मत सोचिए, बाकी सब हटाइए, सिर्फ एक काम सामने रखिए और उसे पूरा करिए। बड़े फैसलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसान बना लीजिए। करियर, जॉब और बिजनेस। 15 जुलाई से पहले समय आपके पूरी तरह अनुकूल है। काम अच्छा चलेगा, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे और चीजें आसानी से बनेंगी। 15 जुलाई के बाद स्थितियां अचानक बदलेंगी। मेहनत जरूरत से ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम उस अनुपात में नहीं मिलेंगे। व्यापारियों के लिए महीना खराब नहीं है, लेकिन इस समय कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या बड़ा पैसा लगाने से बिल्कुल बचें। नौकरी पेशा लोग जल्दबाजी और गुस्से पर कंट्रोल रखें। लगन से काम करने वालों को अच्छी सफलता मिलेगी। धन, सेहत और यात्रा। लाभ का स्वामी मंगल कमजोर स्थिति में है, जिससे जो पैसा आपको जल्दी मिलना चाहिए था उसमें देरी होगी। पुराना अटका हुआ पैसा निकालने पर ध्यान दें। हालांकि विदेश, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन कंपनियों से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होगा। कोई भी बड़ा खर्चा करना हो तो उसे 15 जुलाई से पहले निपटा लें। उसके बाद अचानक और अनपेक्षित खर्चे बढ़ सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान भटक सकता है, जिससे गाड़ी में स्क्रैच या छोटी दुर्घटना हो सकती है। वाहन बहुत संभल कर चलाएं। हल्का शरीर दर्द या माइल्ड फीवर परेशान कर सकता है। बिना वजह लंबी यात्राओं का मन बनेगा, लेकिन बेकार के दौरों से बचें। किसी पुराने विवादित व्यक्ति का मैसेज आ सकता है, जिसे इग्नोर करना ही बेहतर है। लव लाइफ, परिवार और अचूक उपाय। 4 जुलाई तक का समय लव लाइफ के लिए बेहद सुकून भरा और रोमांटिक है, लेकिन 4 जुलाई के बाद नजर दोष की आशंका है। अपनी हैप्पी पिक्चर्स इंटरनेट पर डालने से बचें और लोगों के सामने अपने पार्टनर की तारीफ करने से परहेज करें, वरना बेफिजूल के झगड़े शुरू हो जाएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से समय सामान्य और ठीक ठाक रहेगा। घर के बड़े फैसले, किसी की मेडिकेशन या घरेलू खर्चे 7 से 15 जुलाई के बीच ही निपटा लें। 15 जुलाई के बाद पारिवारिक मामलों में डिले और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। याददाश्त अच्छी रहेगी, दिमाग तेज चलेगा, लेकिन ध्यान भटकाना आसान होगा। पढ़ते वक्त फोन को खुद से दूर रखें और एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। अचूक उपाय। इस महीने गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का खुद सेवन न करें, बल्कि उनका दान करें। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें कुछ गिफ्ट या डोनेशन दें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उम्मीद है जुलाई 2026 का यह राशिफल आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और बताइए कि अगली वीडियो में किस राशि का राशिफल सबसे पहले देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले भाग में, जहां बात करेंगे अगली 3 राशियों के जुलाई 2026 राशिफल की। धन्यवाद।